kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is constitutional design, and today's session will be session number 8. So in this session we are going to discuss about the जो philosophy of the constitution है उसके बारे में discuss करेंगे हम लोग इस session में. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation for India's democracy. तो वो जो वैल्यूज़ थी जिन्होंने इंस्पायर किया था और गाइड किया था फ्रीडम जो स्ट्रगल थी हमारी, जिस तरीके से इंडिया ने फ्रीडम जो है वो गेन करी ब्रिटिश रूल से, इंडिया ने फ्रीडम उनको मिली, इंडिपेंडेंट हुए वो लोग. तो दिस वाज इन टर्न नर्चर्ड हुए उससे, एंड उसने जो फाउंडेशन है वो फॉर्म किया इंडिया की डेमोक्रेसी का. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. तो ये सारी जो values हैं वो हमारा जो preamble है या फिर उसको introduction बोल सकते हैं उसमें embedded है, हमारा जो Indian Constitution है उसमें. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. तो वो जो हैं वो गाइड करते हैं जो सारे जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको गाइड करते हैं. एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो शुरू जब होता है तो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से शुरू होता है जो कि उसके बेसिक वैल्यूज़ हैं, और वहाँ पे जो बेसिक वैल्यूज़ है वो दी गई हैं, और उसके बाद ही जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू होता है. वो जो बेसिक वैल्यूज जो शुरू में हैं जो स्टेटमेंट की तरीके से हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस विद द प्रीएम्बल. तो ये जो एक इन द बिगिनिंग देयर इज अ स्टेटमेंट जो बेसिक वैल्यूज बताता है, वो जो है उसको बोला जाता है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है या फिर इंट्रोडक्शन है उसको पहले दिया जाता है और उसको प्रीएम्बल बोलते हैं. जो इंस्पिरेशन लेता है, जो अमेरिकन मॉडल है उससे इंस्पिरेशन लेता है. मोस्ट कंट्री जो है इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है, जो आज का वर्ल्ड है, वहाँ पे उन्होंने चूज़ किया है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बिगिन करें विद अ प्रीएम्बल. तो देयर इज स्टेटमेंट जो एक इंट्रोडक्शन टाइप का स्टेटमेंट होगा. देयर इज एन इंट्रोडक्शन टू द एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है. तो ये बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया है, उन्होंने इंस्पिरेशन ली है जो अमेरिकन मॉडल है उससे. तो ये जो हम लोग देख रहे हैं प्रीएम्बल, दिस इज फ्रॉम द यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल है, उसका इंट्रोडक्शन है. एंड देन ये जो है जो प्रीएम्बल है यहाँ पे ये है साउथ अफ्रीका. सो एवरी कंट्री का जो प्रीएम्बल है वो भी डिफरेंट है, बिकॉज उनका जो जो चीज़ें हैं, उन्होंने वैल्यूज़ हैं वो सारी डिफरेंट हैं. सो दैट इज़ वाई बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया है, बट दे हैव देयर डिफरेंट प्रीएम्बल. Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords. तो हम लोग अपने प्रीएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको केयरफुली पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जो उसके मीनिंग है, जो कीवर्ड्स का मीनिंग है वो क्या है. The preamble of the Constitution reads like a poem on democracy. It contains a philosophy on which the entire Constitution has been built. तो जो preamble है हमारे Constitution का वो एक poem की तरह है, जो democracy पे एक poem लिखी हो उस टाइप का है जो introduction है वो. एंड वो कंटेन करता है जो फिलॉसफी है ऑन विच द एंटायर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्ट हुआ है. उस फिलॉसफी को वो दिखाता है एंड उस फिलॉसफी को कंटेन करता है. तो वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. तो वो एक प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है एग्जामिन करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए एनी लॉ एंड एक्शन है उसको जो गवर्नमेंट का है, एंड वो फाइंड आउट करता है कि वेदर जो एक्शन है या जो भी कुछ गवर्नमेंट कर रही है वो सही है या नहीं.
इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो एक इंट्रोडक्शन है वो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो प्रीएम्बल है वो। नाउ दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसका ये प्रीएम्बल है, ये इंट्रोडक्शन है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो ये जो है ये है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल या फिर जो इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं वो है। नाउ सम ऑफ द वर्ड, जो वर्ड्स उसमें की वर्ड्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो बनाया जो है वो और जो इनैक्ट किया गया वो जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो लोगों के, उन्होंने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ड्रॉप किया है। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों ने खुद बनाया है। पीपल वर द रिप्रेजेंटेटिव जो सारी जगह से आए थे। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी राजा ने या फिर एनी आउटसाइड पावर्स जो थी उन्होंने हैंड डाउन नहीं किया। वी मेड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है खुद बनाया। और जो सोसाइटी है हमारी, जो सारे लोग हैं सोसाइटी में डिफरेंट तरीके के, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो सब लोगों ने मिल के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। Sovereign people have supreme right to make decisions on internal as well as external matters। तो जो लोग हैं उनको सुप्रीम राइट है, सबसे ज़्यादा उनको राइट है कि वो अपने डिसीजन ले ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो मैटर्स हैं उस पर वो अपने डिसीजन खुद लेकर सकें। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी जो एक्सटर्नल पावर है, जो इंडिया से बाहर की कोई पावर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई कभी भी डिक्टेट नहीं कर सकती कि दिस इज व्हाट दे आर सपोज टू डू। सोशलिस्ट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। तो जो वेल्थ है वो जनरेट होती है सोशली एंड दिस इज वाई जो वेल्थ है उसको सोशली जो सब लोग हैं एक साथ वैसे शेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो गवर्नमेंट जो है उनको रेगुलेट करना चाहिए ओनरशिप जो है लैंड की एंड इंडस्ट्री की, बिकॉज उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लैंड है, ये सारी चीज़ें हैं उनके पास, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट करना चाहिए इन चीज़ों को एंड वो रिड्यूस करें, जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इसकी वजह से उसको वो कम करें। Secular citizens have complete freedom to follow any religion। तो क्योंकि हमारे इंडिया में इतने सारे डिफरेंट रिलीजन रहते हैं, सो दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिटीजन हैं वो जिस भी फेथ को मानने वाले हैं, जिस भी रिलीजन को मानने वाले हैं, उनको पूरी छूट है कि वो अपने रिलीजन को माने और वो जो भी कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने रिलीजन में वो करें, एज लॉन्ग एज वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं। तो जो कंप्लीट फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की वो है। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी जो ऑफिशियल रिलीजन है वो नहीं है हमारी कंट्री का। कोई एक रिलीजन है उसको हम कंट्री का मेन रिलीजन नहीं मानते। हमारे लिए सारे जो रिलीजन है हमारे यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सारे जो रिलीजन है वो सब एक समान है। एंड गवर्नमेंट जो है ट्रीट करती है सारे रिलीजन को, उनके बिलीव्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को बिल्कुल एक जैसा इक्वल रिस्पेक्ट देती है। Democratic, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules। तो जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो एक ऐसी फॉर्म की गवर्नमेंट है जहाँ पे लोग जो है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट एंजॉय करते हैं,
वो अपने रूलर्स को खुद चूज़ करते हैं एंड उनको अकाउंटेबल भी होल्ड करते हैं अगर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया कि जो उनको नहीं करना चाहिए, तो जो कंट्री में लोग हैं वो उनको अकाउंटेबल भी होल्ड करते हैं उस चीज़ के। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, तो जो गवर्नमेंट है वो रन करती है या फिर वो चलती है तो वो कुछ बेसिक रूल्स हैं उस पर ही गवर्नमेंट चलती है। सो गवर्नमेंट कैन नॉट डिविएट फ्रॉम सम बेसिक रूल्स दैट दे आर देयर। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जो हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट सब लोगों ने यूएस से जो उनका प्रीएम्बल है उससे उन्होंने इंस्पिरेशन ली और अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल बनाए। हम लोगों ने एक एग्जांपल में यूएस का जो प्रीएम्बल है वो देखा एंड ऑल्सो साउथ अफ्रीका का। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया और कुछ जो उसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको डिस्कस किया इस सेशन में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।